नंदलाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। द्वारकाधीश भगवान की जय। कहां से लाऊं मैं दो दिल बना के, भक्तों बैठ जाओ। कहां से लाऊं मैं दो दिल बना के, इधर ये माया इधर ये माला। इधर ध्यान दीजिए, कहां से सुदामा जी महाराज क्या कहते हैं? सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि कहां से लाऊं मैं दो दिल बना के। एक ही मन है, एक मन है, जहां चाहे वहां लगाओ। कहां से लाऊं मैं दो दिल बना के, इधर ये माया इधर ये माला। इधर ये माया इधर ये माला। बड़े हो नटखट हे श्याम सुंदर, दे करके संपत्ति विपत्ति में डाला। सुदामा जी महाराज कहते हैं, हे देवी जी, आपको धन संपत्ति की ज्यादा जरूरत है, तो इसीलिए द्वारकाधीश ने आपको संपत्ति दी है। मेरे को धन की जरूरत नहीं है, मुझे तो माला की जरूरत है। मुझे तो उसके नाम का, कन्हैया के नाम का जप करने का। कृष्ण 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 कह रहे मन मेरे। आठों याम श्री कृष्ण का ही जप करने का है मुझे। तो ये माया तुम्हारे लिए दिया है और ये माला मेरे लिए दिया है। मायाकारी नागनी सबको लेत लुभाए, और जो जाकी पूजा करे पहले बाकू खाए। ये माया ऐसी है, किसी को छोड़ती नहीं है। ये जो ज्यादा इसकी पूजा करता है ना, पहले उसी को खाती है। ये माया में मन कम होना चाहिए, माधव के चरणों में मन को लगाना चाहिए। आज का थोड़ा लास्ट है, प्रसंग ज्यादा है, तो जो है कि सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि देवी जी, ये एक मन है, जहां लगाएंगे वहां लगेगा। प्रभु के चरणों में लगाएंगे तो वहां लगेगा, माया में लगाएंगे तो वहां लगेगा। भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो एक बार ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा, तो भगवान कृष्ण जो है कि कुरुक्षेत्र में गए गंगा स्नान करने के लिए।
जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो अपने को स्नान दान जप तप जरूर करना चाहिए। और जहां देखते कुछ भी नहीं करते, ना जप करते, ना दान करते, ना तप करते, ना गंगा स्नान करते। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए ये भी पता नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता नहीं है। सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, महाराज ग्रहण कब चालू होगा, कब खत्म होगा। माने बहुत बड़ा ये यज्ञ करने वाले हैं, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ पूछेंगे। और किसके लिए पूछते हैं, महाराज घर में बच्चे वाली है उसको लिए। बच्चे वृद्ध इनके लिए कोई सुतंग नहीं रहता जल्दी से। और जो भी है सब यंगों के लिए, तरुण के लिए, हमारे आपके लिए, सब जो भी नियम है सब आजारी बीमार है उनके लिए कोई सुतंग नहीं हो। तो खुद परेशान है, वो क्या नियम पालेगा। तो सूर्य ग्रहण पड़ा, वहां सभी द्वारकाधीश गंगा स्नान करें कुरुक्षेत्र में गए। और उधर से जो है कि ब्रजवासी लोग, मथुरा वृंदावन से ब्रजवासी भी आए थे। ब्रजवासी बोलो तो नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी, देवकी, रोहिणी, सभी ग्वाल बाल गोपी सब आए थे गंगा स्नान करने के लिए। तो देखिए जब कोई बड़ा पदाधिकारी आता है ना तो उसके जो कर्मचारी होते हैं पहले से तैयारियां करते हैं। क्यों कि जब द्वारकाधीश जा रहे तो उनके जो है कि वहां पे जो कर्मचारी थे, सेवक थे, बोले जो भीड़ थी उनको हटा रहे थे, बोले साइड में हट जाओ, रास्ता खाली करो, द्वारकाधीश आ रहे हैं, रास्ता करो। और ये है सही, जो बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं उनके कर्मचारी पहले से ही व्यवस्था करते हैं। आज भी वही चल रहा है कि नहीं दादा, सही है। उनके पदाधिकारी कर्मचारी सब साहब आएंगे तो आराम से बैठेंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पानी नहीं तो पानी मिल जाएगा, गिलास मिल जाएगा, सब ठंडा गरम। क्यों को बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। तो जो द्वारकाधीश गए तो सभी उनके सेवक रास्ते में से रास्ता साफ कर रहे थे। जिस रास्ते को वो ठीक कर रहे थे उसी रास्ते से ब्रजवासी लोग जा रहे थे, ग्वाल लोग जा रहे थे, ग्वालों को बोले साइड में हट जाओ, द्वारकाधीश आ रहे हैं, हट जाओ, साइड में हट जाओ। ग्वाल वाल लोग ब्रजवासी बोले कौन है द्वारकाधीश। ब्रजवासी क्या बोले, कौन है वो द्वारकाधीश। बोले राजा हैं। बोले कहाँ के, बोले द्वारकापुरी के। बोले हम क्या करें, वो द्वारकापुरी के राजा है तो हम क्या करें। बोले क्या नाम है। जब ग्वालों ने बताया, बोले कृष्ण है। तो बोल दे, तो ग्वाल वालों क्या बोले, जाओ उनको जाके कह देना वो रास्ते में तेरे बाप खड़े हुए हैं। ये इतनी हिम्मत खाली ब्रजवासी कर सकता है जो भगवान कृष्ण को इतना बोल देता है। जाओ जाके बोल दो। सेवक लोग नाराज हो गए, सब जाकर के भगवान को बोले प्रभु कि हाँ कुछ लोग हैं वो रास्ता को खाली नहीं कर रहे हैं। बोले कौन है। बोले कुछ ब्रजवासी लोग आए हुए हैं। जब ब्रजवासियों का नाम सुना तो भगवान थोड़ा सा खुश हो गए। बोले और भी कुछ बोल रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हैं। बोले महाराज हम बोल नहीं सकते। बोले जैसा बोला है ना आप वैसा ही हमको बताओ, क्या बोला है उन्होंने। बोले महाराज बोल रहे हैं कि हम रास्ते में तेरे बाप खड़े हुए हैं। भगवान नम हो गए। बोले मेरे ब्रजवासियों के सिवा दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों कि ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण कन्हैया को कान पकड़ के घोड़ा बनाया है और पीठ पे ग्वाल लोग चढ़े हैं। उसकी पीठ पे बैठ जाते, कन्हैया की पे घोड़ा बनाया है, घोड़ा खेलते हैं। तो बोले ये शब्द मेरे ब्रजवासी बोल सकते भैया, जो बोला है वो ठीक है। तो जो है कि कुरुक्षेत्र में गए, जहां जिसकी जैसी व्यवस्था थी, अपने अपने रावटियों में तंबुओं में गए रहने के लिए। यशोदा माँ मिली,
रोहिणी जी मिली, वसुदेव जी मिले, सभी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई कुरुक्षेत्र में। बहुत सारे वहां पर ऋषि मुनि भी आए होते, क्योंकि ये ग्रहण का पर्व था, जो है कि गंगा स्नान के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी पर्व हो गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी जा नहीं सकते तो घर में गंगा जी है, जहां नहारे आप 2 बूंद उसमें डाल लीजिए, गंगा का स्नान मिलेगा। गंगा जल नहीं है तो आप जो है कि नहाते टाइम हर हर गंगे बोलेंगे तो गंगा जी का लाभ मिल जाएगा। जा नहीं सकते तो भाप बनाइए, हर हर गंगे कीजिए, गंगा जी का लाभ मिल जाए। रोज कीजिए, उसमें क्या है, 1 लोटा पानी हर हर गंगे। गंगे भी मिलेगी और भोले बाबा भी मिलेंगे, हरि भी मिलेंगे, सब मिलेंगे नहाते थे। महाराज जंगल में मंगल हो गया, जो है कि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर जो है ग्रंथों का अध्ययन किया, प्रवचन सुने, कथा हुई, सब कुछ हुआ, आनंद हुआ। तो जो है कि देवकी माँ बोली, बेटा कन्हैया कृष्ण के मैंने सुना है कि तूने अपने गुरु माता के बेटे को मरे हुए को ला करके वापस दे दिया। देवकी माँ क्या बोली? देवकी माँ कि तूने अपनी गुरु माता के बेटे को, मरे हुए को जीवित करके वापस लाके दे दिया। बेटा मेरे भी कई पुत्र मारे गए हैं, उनको क्या तू वापस ला सकता है? भगवान बोले हाँ माँ ला सकता हूं मैं। तो बेटा मंगा बुला ना। तो भगवान सुतल लोक में गए और जो है कि 6 भाइयों को माँ की गोद में लाके बिठा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। माँ की गोद में लाके बिठा दिया। माता दंग रह गई, बोले ये मेरे लाल। माँ ने अपना दूध पिलाया, जितने दूध पिया वो तुरंत धाम को चले गए। मैया बोली बेटा ये कहां गए? बोले मैया इन्होंने मेरा उच्चिष्ट दूध पिया है, इसीलिए ये मेरे धाम को गए हैं। बोले मैंने आपका दूध पिया, मेरा उच्चिष्ट दूध इन्होंने पिया, इसीलिए मुक्ति के अधिकारी हो गए, इनकी मुक्ति हो गई। मां प्रसन्न हो गई। और क्या बोले? 4 ऋण रहते हैं, इन ऋणों से मुक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है और ऋषि ऋण है। तो बोले दान तो बहुत किया है, सब कुछ किया है, परंतु यज्ञ वगैरह नहीं हुए। तो भगवान बोले यहीं कर लेते हैं यज्ञ। बोले यज्ञ कर लो। भगवान ने वहां सब ऋषि मुनि आए हुए थे, बहुत सुंदर यज्ञ किया और जो है कि आनंद हुआ। यज्ञ में सभी स्वाहा ब्राह्मणों ने मुख में जो है कि स्वाहा स्वाहा करके माता पिता को अपने जन्म का जो है कि सब बताया। इस प्रकार से ब्रजवासी लोग सभी खुश हुए। भगवान ने बहुत सारे जो है कि यहाँ पे जो है कि देवता ऋषि मुनि वेद सब भगवान की जो है कि स्तुति कर रहे हैं। श्रुति भगवती वेद नेत्र नेत्र कह करके पुकारते हैं भगवान को।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, कन्हैया लाल की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। जो है कि भगवान सूर्य ग्रहण खत्म हुआ और जो है कि सभी अपने अपने जहां से आए थे वहां चले गए, जहां से आए थे वहां चले गए। वो कुछ दिन का मेला था, मेले में एक जगह का कोई व्यक्ति नहीं रहता, मेले में सबका मेल होता है। मेले में क्या होता है, दूर दूर से आते हैं और मेले में एक मेल होता है। और मेला खत्म हुआ तो वो मेला जो जहां जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। ऐसे ही ये संसार है, ऐसे ही ये घर परिवार है। इस संसार में, घर परिवार में पहले हम आए, हमारे पीछे हमारी पत्नी आई, उसके पीछे बच्चे आए। हम एक साथ में नहीं आए, अलग अलग आए, अलग अलग आए, हम एक साथ में नहीं आए। ये संसार का मेला है। और जो है अब जिसका जैसा समय था, पहले दादाजी चले गए, फिर पिताजी चले गए, जिसका जैसा समय आया एक दूसरे को छोड़ के चले गए। बोलिए वाके बिहारी लाल की। महाराज एक दिन जो है कि कुछ लोग भगवान कृष्ण बड़े अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। देखो एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि आज जितनी मुझे संख्या कम दिख रही है कि एक व्यक्ति के पास में 10 गधे थे। कितने? 10 गधे थे एक व्यक्ति के पास में। सुबह ले जाता बेचारा, शाम को लेके गधे को बांध देता। एक गधे की रस्सी खो गई, एक गधे की रस्सी खो गई। अभी क्या करे? तो वो उसका कान पकड़ के खड़ा हुआ था जो गधे का मालिक था। 9 गधे को बांध दिया पर एक गधे की रस्सी खो गई। अब उसको कैसे बांधे? रस्सी तो थी नहीं। उसने क्या किया? कान पकड़ के थोड़ा ऐसा विचार कर रहा है, बोले क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं। इतने में एक महात्मा निकले। अरे भाई क्या बात है, क्यों कान पकड़ के खड़े हो उसको? बोले महाराज इसकी गले की रस्सी खो गई है, इसीलिए कान पकड़ के खड़ा हूं। महात्मा बोले अरे भाई गधे भी कोई बांधने का है, इसके हाथ में ऐसे, गले में थोड़ा ऐसे हाथ घुमा दे, गधा बंध गया। झूठे को हाथ घुमा। वो गधे मालिक की समझ में आया, बोले महात्मा कह रहे हैं तो ठीक है। उसने झूठे को ऐसे हाथ घुमाया, खूंटे पर लगाया और गधे ने समझा हम बंध गए। अभी वो गधा भी कैसा, उसने अपनी बात को सार्थक कर दिया। उस गधे ने क्या समझा? हम बंध गए। बंधा तो नहीं था परंतु उसने समझा हम बंध गए। अब सुबह हुआ, सुबह में सभी गधे को खोल दिया। अब वो क्या बंधा थोड़ी था जो उसको खोले। अब उसको वो गधा मालिक उसको लकड़ी लगाए पर वो चले ना, वो चले नहीं। वो समझे कि मैं तो अभी बंधा हुआ, खोला तो है ही नहीं। तो जो है उस व्यक्ति को महात्मा की बात याद में आ गई। अरे इसको जब झूठे ही बांधा है तो उसको झूठे ऐसे हाथ घुमाओ तो ये खुल जाएगा। तो उसने ऐसे हाथ घुमाया, घूंटे को लगाया तो गधा बोला हम खुल गए अभी, तो चल पड़ा। तो आप भी, हम सब ऐसे ही हैं, हमारा जीवन ऐसे ही है।
कि हम बंधे हुए हैं किसी से। हम घर छोड़ के नहीं आ सकते, परिवार छोड़ के नहीं आ सकते, बच्चे छोड़ के नहीं आ सकते, है कि नहीं? कुछ ना कुछ बहाना। और जब जाना होगा तो जब ऊपर वाला बुलाता है, जब कोई बहाना नहीं चलता, जब कोई बहाना नहीं चलता। क्या वो बंधा हुआ है? बंधा हुआ है क्या? नहीं। जब तो बोलेंगे जल्दी करो, है कि नहीं? क्या बोलेंगे? जल्दी करो। आज हम वही समझते संसार में रहते हैं, हम बंधे हुए हैं, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। अब जिसका जैसा समय आएगा वो चल देगा। ये हमारा भ्रम है कि हम बंधे हुए हैं, हम संसार छोड़ नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये संसार नाशवान है, जब चाहे आदमी छोड़ के जा सकता है। परंतु अपने जीवन में इन हाथों से सदकर्म करने को होना, अच्छा कर्म, प्रभु की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा, किसी की निंदा नहीं करने का, किसी की स्तुति नहीं करने का। संसार में आए हैं, कितने दिन जीना है हमको? आज से कल का भरोसा नहीं है। भगवान को जाके मुंह दिखाने का है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों के द्वारा हम नाक कटा के जाएंगे तो भगवान को ये दिखाएंगे हम? ऐसा नहीं। भगवान की श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। महाराज, भगवान सब कुछ जानते हैं। एक दिन जो है कि भगवान ने अपने परिवार के बच्चों को समझाया, बच्चों कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करने का, निंदा नहीं करने का, स्तुति नहीं करने का, कड़ू बोलने का नहीं। कोई भी कैसा भी ब्राह्मणों की निंदा, स्तुति या ऐसा करने का नहीं, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। जो है कि एक दिन जो है कि कुछ ब्राह्मण लोग द्वारकापुरी में आए। भगवान ने जो है कि भगवान की प्रेरणा से ही आए और जो है कि बगीचे में ठहरा दिया। भगवान के बच्चे कुछ जो है कि उनको मालूम पड़ा कि बगीचे में कुछ ब्राह्मण आए हैं, तो बच्चों ने मजाक किया। क्या मजाक किया? क्या बोले, ब्राह्मणों से पूछेंगे ये त्रिकालदर्शी हैं। तो श्याम नाम के बच्चे को साड़ी पहनाया, साड़ी पहना के पेट में कपड़ा भर दिया और ब्राह्मणों के पास में गए। क्या बोले, महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, ये गर्भ से हैं, इनको ये बताइए ना, आप त्रिकालदर्शी हैं, इन पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? बोले, जनश्यति मोमंदा मूशलम कुलनाशनम। ब्राह्मण समझ गए, बोले ये बच्चे हमारी मजाक कर रहे हैं। जनश्यति मोहमंदा मूशलम कुलनाशनम, ना स्त्री होगा ना पुरुष होगा, इसके अंदर से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। वो तो घबरा गए बच्चे, बोले क्या हुआ? कपड़े निकाले तो एक छोटा सा मूसल निकला। उग्रसेन महाराज के पास में गए और जो है कि बच्चे बोले कि ये क्या हो गया? उस मूसल को चूर्ण करके समुद्र के पानी में छुड़वा दिया तो लंबे लंबे ऐसे पटेरे झाड़ तैयार हो गए, ऐसे धारदार। और जो है कि सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं कि बोले यहां से आगे बहुत बड़ा कलयुग आने वाला है। और जो है कि भगवान ने सब पूरी लीला करी और जो है कि वसुदेव जी को समझाया, बोले आप लोग जो है कि बद्रिक आश्रम में जाओ। भगवान की 125 बरस की आयु थी, 125 बरस की। कितनी थी? 125 बरस की आयु थी। ये भूतल पे धरा पे आए थे भगवान।
11 साल 52 दिन तक वो ब्रज में रहे, उसके बाद में द्वारकापुरी। भगवान जो है कि जाने का समय हो गया। नारद जी आए, प्रभु आपकी लीला पूरी हो गई है। आप बोले ठीक है। तो भगवान को ध्यान कराया, एक वृक्ष के नीचे जाके सो गए। बहेलिया ने जो है कि तीर मारा, मृग की आंख समझ करके तीर मार दिया, भगवान के पांव को लगा। बहेलिया भागता हुआ भगवान के चरणों में गिर गया। बोले मेरी गलती को क्षमा कीजिए। बोले डरो मत, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। जो है कि अर्जुन को बुलाया, बोले सब जितने भी द्वारकापुरी में जो हैं थोड़े बहुत, भगवान ने एक समय ऐसा हो गया कि सब यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया। खूब खाए पिए, दारू पिए खूब, और आपस में लड़ कट के मर गए। थोड़े बहुत बचे थे, वो जो है कि अर्जुन को बोले जाओ ब्रज में जाके छोड़ दो। ब्रज में जाकर के छोड़ दिया। जो अर्जुन लेके जा रहे थे तो रास्ते में भीलों ने लूट लिया। तो अर्जुन घबरा गया, बोले कहाँ वो दिन थे, आज मेरे को भीलों ने लूट लिया। गांडीव कहाँ है, धनुष कहाँ है। तो ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान जो है कि बहेलिया भगवान के चरणों में गिरा, बोले कि मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। बोले सब मेरी इच्छा से हुआ है। भगवान का जो है कि देह रूप ज्योति निकल करके श्रीमद् भागवत में ही वो समा गई। स्वयं भागवत में ही स्वयं भगवान कृष्ण विराजते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऋषियों, इस प्रकार से सुख परीक्षित संवाद आपको सुनाया माध्यम से। श्रीमद् भागवत संहिता का पान कराया, अमृत का पान कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 7 दिनों में मैंने आपको ये श्रवण कराया है। अंतिम श्लोक आप लोग सभी मेरे साथ में बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। जिसको 7 दिन नहीं सुना है उसने 7वें दिन सुन लिया तो पूरी भागवत कथा का पुण्य फल मिलता है। तो एक श्लोक बोलता हूं, आप मेरे साथ में बोलेंगे तो आपको पूरी भागवत कथा का लाभ मिलेगा। नाम कीर्तनम यस्य, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापम विनाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रालोलुप्त समना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरियंतनम। फिर से दोबारा से बोलता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो। नाम कीर्तनम यस्य, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिये परम। श्री हरे नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरिये नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। आपने इस श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन बैठे रहेंगे। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का, एक कथा अमृत का लाभ लिया। आप और हम बड़े ही बड़भागी हैं। आजकल जो कमी है, सबसे ज़्यादा जो कमी है वो लोगों के पास में समय की है। जो समय आप निकाल के आए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जहाँ भी
कथा कीर्तन हो, आप वहाँ पे अवश्य जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। और जितना भी जैसा भी हो गया है, ये सब हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से हुआ, वही सब करने वाले हैं, वो सब कराने वाले हैं। तो इसीलिए अभी 2 मिनट खड़े रहेंगे और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष और जो है कि